हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, यानी कि वेगनिज्म के बारे में। वेगनिज्म क्या है, ये कैसे हमें किसी भी डिजीज को रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है, हमें हील करने में हेल्प कर सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट, होल फूड एंड प्लांट बेस्ड डाइट एडवोकेट, MBBS डॉक्टर रूपा शाह जी मैम, जो कि 35 सालों से लोगों को हील करने का काम कर रही हैं। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्ते मैम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं वेगनिज्म के बारे में, मैं जानना चाहूंगी कि शाकाहार से ये कितना अलग है और वेगनिज्म क्या है, प्लांट बेस्ड डाइट क्या होती है। सबसे पहले वर्ड वीगन, ये वेजिटेरियन का शॉर्ट करके वीगन बनाया गया। लेकिन हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जिसको ग्रीन डॉट लगाया गया है, लेकिन उसमें होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। चूँकि डेयरी एक एनिमल प्रोडक्ट है, ये गलती से ग्रीन डॉट लगा के हमने इसे वेजिटेरियन बनाया, तो इसके लिए हमने नया वर्ड किया वीगन, जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स इसके समावेश नहीं है जी। ये है वीगन। वीगन जो मूवमेंट है वो एनिमल्स के लिए है, एनिमल के वेलफेयर के लिए है, फॉर एनिमल्स, फॉर देयर वेलफेयर, एंड इट्स ओनली अबाउट देम। जो लोग वीगन होना चाहते हैं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। इनके मन में ये भाव है कि जो भी एनिमल्स है इस धरती पर, वो हम उसे इक्वल माने हमारे से, उसे रिस्पेक्ट दे, उसके लिए एक मान की भावना रखे और उनके रक्षण की जिम्मेवारी हमने लेनी है जी। हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं, इस बार एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको दुख पहुँचा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको हमारा बर्गर बना रहे हैं, मिल्क शेक और आइसक्रीम बना रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है। ये हमारे मित्र हैं, हमारे ट्रस्ट में है और हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। ये हमारे फेलो ट्रैवलर्स है इस धरती पर। जब तक हम ये कंपैशन की भावना हमारे मन में नहीं लाते हैं, तब तक हम अलग महसूस करेंगे और एनिमल की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही रहेगी जी। तो सारे लोग जो वीगन होते हैं वो सभी एनिमल प्रोडक्ट्स का त्याग करते हैं। उसमें खाली फूड प्रोडक्ट्स का समावेश नहीं है, उसके साथ साथ अगर आपने लेदर के जैकेट पहने हैं, शूज़ पहने हैं, बेल्ट पहना है, पर्स पहना है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। हम हनी भी नहीं लेते हैं, कोई भी नॉनवेज नहीं, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। उसमें अगर आप कोई चीज़ जैसे पर्ल की बनाते हैं तो पर्ल भी नहीं लेते हैं। अगर वुलन की कोई चीज़ें से, तो वो भी एनिमल एक्सप्लॉयटेशन से है जी, तो वो भी हम नहीं लेते हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट डाला है तो हम उसे नहीं लेते हैं। तो वीगन मूवमेंट टू रिलीज द एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, लेट देम एक्सपीरियंस द सेम फ्रीडम एज अस, दे हैव द सेम राइट टू लिव एज अस। बिल्कुल मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को भी सेम राइट है, सेम क्योंकि हम लोग उनसे प्रोडक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, मिल्क, कर्ड, ये सब आम प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानना चाहूँगी क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स लेना सही नहीं है, क्यों वो हमें नुकसान किस तरह पहुँचा सकता है। सबसे पहले कोई भी माँ, उसको कब दूध आता है, जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो दूध तो वो अपने बच्चे के लिए बनाती है, वो किसी और के बच्चे के लिए नहीं बनाती है। सृष्टि में कभी भी एक जाति का मैमल है वो दूसरी जाति का दूध नहीं पीता है। जैसे आपने सुना होगा कि एलिफेंट के बच्चे ने किसी हॉर्स की मदर का दूध पी लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ही है जो दूसरी माँ का दूध पी रहा है। दूध सर्वश्रेष्ठ आहार है जरूर, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए, उसका कंपोजिशन भी वैसे ही होता है, उसके ग्रोथ के हिसाब से होता है। तो अगर दूसरी स्पीशीज़ का दूध हम पिएंगे तो वो हमारे साथ हेल्थ के लिए भी अलाइनमेंट में नहीं है। उसके कारण बहुत सारे डिजीज़ हमें हो सकते हैं।
ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो आप उसमें डीजल नहीं डालेंगे, डीजल डालेंगे तो इंजन नहीं चलेगा। इसी तरह अगर जो दूध हमारे लिए बना ही नहीं है, अगर वो हम पीने लगेंगे तो हमारी हेल्थ भी डाउन होने वाली है। बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर रिसर्च करके हमने ये नतीजा निकाला है कि दूध हमारा खुराक है ही नहीं। हमारी जो ह्यूमन मदर है वो भी अपने बच्चे के लिए दूध देती है, लेकिन जब तक वो खाना खा नहीं सकता तब तक, उसके बाद नहीं। जब दांत आ गए तो खाना शुरू हो गया। अगर हमें दूध की ज़रूरत होती तो हमारी माँ को अभी तक दूध आता, वैसा तो है नहीं। एक माँ को अगर 2 बच्चे हैं तो पहला बच्चा बड़ा हो गया तो वो उसको भी दूध नहीं देती है, खाली छोटे वाले को देती है। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक यूज़ के लिए है, कुछ समय के लिए है, कंप्लीट है। और बच्चे का जब मैक्सिमम ग्रोथ होता है तब उसे सपोर्ट देने के लिए है। और इसको डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है लैक्टेज, वो उस समय तक रहता है। उसके बाद देखा गया है कि 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव लैक्टेज एंजाइम टू डाइजेस्ट मिल्क। तो हम ऐसी चीज़ लेंगे जो हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे नए रोग पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम एनिमल मिल्क लेते हैं, वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे लोगों को ऐसा होता है, ये डिबेट्स भी काफ़ी होती हैं कि एनिमल मिल्क नहीं लेना चाहिए और हम फ्रूट मिल्क जैसे कि आलमंड मिल्क ले सकते हैं या फिर कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। तो क्या वो उसी तरह से हेल्पफुल होगा? मिल्क की ज़रूरत हमें जब तक ग्रोथ है तब तक होती है। जब दांत आ गए तो मिल्क की ज़रूरत नहीं है। जी। फिर भी हम एक वाइट लिक्विड जो हम यूज टू हो गए हैं, अगर उसे छोड़ना चाहते हैं तो हम उसके जैसी ही नई चीज़ें ढूंढने लगते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी जैसे सोया मिल्क है, बादाम का दूध है, कच्ची मूंगफली का दूध है, नाचनी का दूध है, नारियल का दूध है, ये सारे जो सफ़ेद लिक्विड बराबर मिल्क के जैसे दिखते हैं, उसमें हम बहुत सारी ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जो मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और उसमें अलग अलग दूध में न्यूट्रिशन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो हमें बैलेंस कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि एक दूध छोड़ दिया तो ये प्लांट बेस्ड मिल्क के कारण हम डिप्राइव हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि प्लांट बेस्ड जो मिल्क है वो काफ़ी टेस्टी होते हैं और बहुत सारे वेराइटीज़ है हमारे पास। तो अलग अलग चीज़ें उसमें बना के हम ऐसी जीवन शैली ज़रूर अपना सकते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी है, हमारे प्लानिट के लिए भी अच्छी है और हमारे एनिमल्स के लिए भी अच्छी है। बिल्कुल मैम, मैं जानना चाहूँगी कि हम प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस तरह हमारे शरीर को प्रभाव पहुँचाती है? क्या प्रभाव प्लांट बेस्ड डाइट का हो सकता है? सबसे पहले हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ सुसंगत हो। तो हमारे पास ऐसे कोई दांत नहीं है जो नॉनवेज को हम खा सके, और ऐसा भी कुछ है नहीं कि हमें दूध की ज़रूरत है जिसमें बिल्कुल फाइबर भी नहीं है, खाली कोलेस्ट्रॉल है। जब हम प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर के विटामिन्स को भी हेल्प करता है। फिर इसमें फाइबर है, तो फाइबर की हमें बहुत ज़रूरत है। सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में बिल्कुल फाइबर नहीं है। तो ये प्लांट बेस्ड डाइट हमारे पीएच को, बॉडी की पीएच जो एसिडिक नहीं है, 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन है, प्लांट बेस्ड डाइट इसे अल्कलाइन पीएच में लाके रख देता है। तो हमारी बॉडी की जो एसिडिक टेंडेंसी हो जाती है नॉनवेज खाने से, वो ख़त्म हो जाती है, अल्कलाइन हो जाते हैं। ये भी डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, तो आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो आप फाइबर के कारण आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या भी हल हो जाती है। तो प्लांट बेस्ड डाइट सस्ता भी है, इसमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं और हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ एकदम बराबर फिट होता है। तो ये डाइट के कारण हमारे बहुत सारे डिजीज़ एक्चुअली रिवर्स होते हैं, और अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप इस डाइट पर रहकर प्रिवेंट कर सकते हैं।
जी। और यू कैन एज ग्रेसफुली। आप जैसे एज बढ़ती है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बीमारी होना है, गोलियाँ ही खानी है और ऐसे ही मर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा डाइट लेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो बीमारी क्यों आएगी, क्यों दवाई लेनी पड़ेगी। आप 85, 90, 95, 100 तक जा सकते हैं। आपकी मेमोरी भी परफेक्ट रहेगी, आपका वेट परफेक्ट रहेगा, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगी, आपको बहुत सारे मेडिसिन्स भी बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। यू कैन डाई व्हेन योर टाइम इज़ राइट, बट नॉट बिकॉज ऑफ डिजीज, बिकॉज इट्स टाइम टू गो। और अंत तक, जीवन के अंत तक आप बहुत ही फ्रूटफुल जीवन जी सकते हैं। ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट किस तरह से हेल्पफुल है, और क्योंकि हम एक फ्रूटफुल जीवन जो है वो उससे जी पाते हैं, मैं जानना चाहूँगी वो लोग जो आम पब्लिक हमारा शो देख रही है, वो क्या कैसे इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकती है कि वो कौन से अपने फूड्स को जो है रिप्लेस कर सकते हैं विद प्लांट बेस्ड फूड। तो हम भारतीय है, हमारा देश तो ज़्यादा वेजिटेरियन खाना खाता है, तो हम है रोटी सब्जी दाल चावल वाले। तो रोटी सब्जी दाल चावल तो प्लांट बेस ही है। तो आपको क्या लूज़ करना है, कुछ नहीं, वही खाना है। क्या नहीं खाना है, जैसे 80% मैंने बता दिया, आपकी थाली में सारे प्लांट बेस्ड फूड है। 20% होते हैं जो हम एनिमल कैटेगरी में गिन जाते हैं, तो उसमें है डेयरी प्रोडक्ट्स। कभी आपने दही है, बटर मिल्क है, रायता है, तो ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप कोई मिल्क वाली स्वीट्स है तो वो आप नहीं खाएंगे। अगर आप चिकन या मटन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं तो आप उसको हटा देंगे। लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल और कुछ सलाद खा लिया तो ये आपका प्लांट बेस्ड डाइट बन जाता है। अगर आपको दही वगैरह चाहिए तो आप प्लांट बेस्ड दूध में से अच्छा दही बना सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और वही चीज़ जो आप पहले खाते थे वही अभी प्लांट बेस्ड करके खा सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत सारे मीट ट्रांजिशन फूड मिल गए हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना चाहते हैं। तो इसमें सोया के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोया चंक होते हैं, या अगर जैक फ्रूट होता है तो उसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। और कभी आप मशरूम के प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं जो आपकी पहले की जो हैबिट है मीट खाने की उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन ये 100% आपका प्लांट बेस्ड डाइट बन जाता है। ये काफ़ी सरल है। हम भारतीय देश में, हमारे देश में जो वेजिटेरियन फूड की वैरायटी है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। हम नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं, हर वैरायटी होती है, तो हम बोर तो नहीं होने वाले हैं। आप देखेंगे कि चेन्नई में जाएंगे तो साउथ इंडियन फूड है, अगर वहीं आप दही निकाल दें तो आपके मोस्ट ऑफ द फूड्स ऑलरेडी प्लांट बेस्ड है। आप नॉर्थ में थोड़ी तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग पनीर वगैरह खाते हैं, दही लस्सी, तो उनको चेंज करके पनीर को टोफू से रिप्लेस कर दीजिए। कुछ ऐसे स्वीट्स है जो ड्राई फ्रूट से बन जाते हैं, नट्स वगैरह से, और तो वो स्वीट्स आप खा सकते हैं। कुछ ऐसे सीड्स की स्वीट्स बनते हैं, जैसे जेगरी वाले लड्डू खा सकते हैं, सचमे सीड्स के लड्डू खा सकते हैं। तो आप और जो भी मीट ऑल्टरनेटिव्स है मैंने बताए वो भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांजिशन काफ़ी सही हो जाता है। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन सुबह उठते हैं और तुरंत पूछते हैं, अरे मेरी चाय का क्या, चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। या आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो कॉफ़ी चाहिए उनको, तो वो भी जैसे कोकोनट मिल्क में कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनती है। मैंने सुना है कि कई पार्ट्स है साउथ इंडिया में जहाँ एक्चुअली कोकोनट मिल्क की ही कॉफ़ी बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। चाय बनानी है आप सोया मिल्क में बना सकते हैं, ओट मिल्क में बना सकते हैं, या कैश्यू के मिल्क में बना सकते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट वैसे के वैसे रहता है। और अगर आपको चीज़ भी खाना है तो प्लांट बेस्ड चीज़ कैश्यू में से बनाते हैं या कोकोनट में से बनाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है, कुछ घर में बना लेते हैं, सस्ते ही बनते हैं। डेयरी मिल्क है शायद 100 रुपीज़ लीटर, लेकिन हमारा जो सोया मिल्क है वो खाली 20-25 रुपये में 1 लीटर घर में ही बन जाता है। तो इस तरह से आप अपना ट्रांजिशन पहले कीजिए, और धीरे धीरे जैसे आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी अननेचुरल फूड की क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो आपका फूड है ही नहीं वो आपको बुलाता भी नहीं है, और आपको ये प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा टेस्टी और नर्चरिंग लगेगा।
जी, बिल्कुल दर्शकों, किस तरह मैम ने आपको बताया कि किस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने वो फूड आइटम्स जिनकी आपको आदत लग चुकी है। प्लांट बेस्ड डाइट से उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है और टेस्ट सिमिलर रहता है और भी अच्छा रहता है। मैम, जैसे हम प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बात करें, ये भी कहा जाता है कि जो भी प्लांट बेस्ड डाइट है, वो पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह हेल्प कर सकती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। अभी हमारे धरती पे खाली 4% एनिमल्स रह गए हैं जो वाइल्ड है। 36% हम ह्यूमन बींग्स हैं और बाकी के 60% जो एनिमल्स हैं वो सारे हमारे फूड के लिए फैक्ट्री फार्मिंग में ग्रो किए जाते हैं। ये जो फैक्ट्री फार्मिंग बताते हैं एनिमल एग्रीकल्चर, ये 40% ऑफ द जो ग्रेन्स हम उगाते हैं वो उनको खा जाते हैं और 1 बिलियन लोग भूखे सो जाते हैं। अगर ये जो खाना है जो हम एनिमल को दे रहे हैं और फिर हम उसे खा रहे हैं, ये तो एक एनर्जी वेस्ट का तरीका है, सेकेंड हैंड वाला। आप अगर डायरेक्ट ही जो ये ग्रेन्स उगाते हैं वो ह्यूमन बींग्स को दे दिए जाए तो ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, आप एनिमल के जो पू है उससे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, आप एनिमल के जो कारण बहुत सारे पेंडेमिक्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बर्डन बन जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो विश्व में प्रोड्यूस हो जाती है उसमें से बहुत मेजर एंटीबायोटिक का कोटा ये एनिमल्स को दिया जाता है, उसके कारण ये हमारे शरीर में आता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लैंड यूज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। जो फूड हम ग्रेन ग्रो करके हमारे भूखे लोगों को दे सकते हैं वो एनिमल्स के लिए हम फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं। सो वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट कवर, वी आर लूजिंग आवर वाइल्ड लाइफ। सो फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जल, हमारे हवा, हमारी धरती हर जगह पोल्यूट हो रही है और अगर हम इसी तरह से खाना कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन हमारी पृथ्वी भी हमारे पास नहीं रहेगी। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में और लोग अक्सर अपने बुजुर्गों और बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो कईयों के बारे में मन में ये भी सवाल आता है कि ठीक है, हम प्लांट बेस्ड डाइट ले लेंगे, अगर ऐसी बात है हम इस चीज़ की ओर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे और बुजुर्गों को कहीं कोई तकलीफ ना हो या फिर क्या उन्हें वो सूट ना करे, तो क्या ये प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है जितना कि लोगों के लिए? 100% बच्चों के लिए ये पूरे फ़ायदेमंद है। बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ये सत्य जान गए हैं कि दूध मतलब कफजन्य, और अगर बच्चे को बार बार अस्थमा या कफ हो रहा है या ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, सबसे पहले वो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करते हैं और जैसे ही बंद किए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। न्यूट्रिशन तो मैंने बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट में इक्वली गुड है, कैल्शियम एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ये वीक हो जाएंगे या इनका ग्रोथ नहीं होगा। और बहुत सारी माँ जब अपना दूध देना बंद करते हैं तो उनको तुरंत ही एक काव या बफेलो के कौन से शॉप में जाऊँ और वहाँ से दूध लाके मेरे बच्चे को दूँ, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, माँ है जो खुद वीगन है, जो अपने बच्चे को भी वीगन ही रेज़ कर रही है। वो काफ़ी शार्प होते हैं, मेंटली बीमार भी नहीं होते हैं, उनकी कोई ओबेसिटी या ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। तो ये ऑलरेडी डूएबल है, ये ऑलरेडी हो रहा है। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, वीक होते हैं, हमें ऐसे लगता है इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, मिल्क एक कंप्लीट फूड जैसे माना जाता है, तो उनको अगर मिल्क दिया जाए तो वीक नहीं होंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने 85 इयर्स के भी लोग देखे हैं जो अगर डायबिटीज़ या ऐसी कोई बीमारी है, दवाई ले रहे हैं और अगर चूज़ करते हैं कि हमें वीगन डाइट करना है, तो मैंने देखा है इनके पूरे डायबिटीज़ रिवर्स हो जाते हैं, वो एज में भी हो जाते हैं। इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन भी बंद हो जाते हैं। तो कोई भी एज में आपको आपकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, आपका जो नेचुरल डाइट है, अगर आप उसके ऊपर चले जाते हैं तो आपके अंदर का एक डॉक्टर है, इनर डॉक्टर, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है और वो आपको मेंटेन करता है। आपको नॉट ओनली रिवर्सिंग डिजीज़, वो तो एक बात हो ही गई, उसके बाद आपको कोई ऐसे डिजीज़ ना आए, ऐसे फिट रखता है।
जी, मैम जैसे हमने बात की थी शुरू में कि प्लांट बेस्ड डाइट में सब कुछ आ जाता है, खाना डाइट भी आ जाती है और साथ ही साथ वूलन का इस्तेमाल ना करना, और क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट से लेदर बनती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि उसका क्या कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्योंकि लोग अक्सर, क्योंकि अगर हम वूलन की बात करें तो सर्दियाँ आ गई हैं और अक्सर लोग उसी पर निर्भर हैं। तो उन सब चीज़ों से लोग अपने माइंड को कैसे हटा सकते हैं और बेटर ऑल्टरनेटिव्स पर जा सकते हैं? इसके लिए मेरे पास एक बहुत छोटी सी कहानी है कि हमारे मुंबई में एक माउंटेनियर रहता है जो बहुत सालों से 25 सालों से ऑलरेडी प्लांट बेस्ड है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट जब गए तो उनको भी तो ऐसे कुछ गर्म कपड़े की बहुत ज़रूरत थी, और वहाँ तो डक लेदर यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ नहीं करना था। तो विश्व में एक ऐसी कंपनी है जिसने उसके लिए ऐसा गियर बनाया जो सिंथेटिक मटेरियल से था, प्लास्टिक से था, जो उसको वार्म रख सके। तो वो कर सका रिप्लेसमेंट, और माउंट एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ गया। 100% वीगन डाइट, और उसके पहनने में जो गियर था वो भी 100% वीगन था। तो आजकल बहुत सारे रिप्लेसमेंट वुलन के और लेदर के ऑलरेडी मिल रहे हैं। लेदर को बोलते हैं फॉक्स लेदर। आपको खाली लेबल पढ़ना है और फिर लेना है, सारे रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे और इक्वल और इवन बेटर क्वालिटी। बिल्कुल, तो वीगन लाइफ़स्टाइल अपनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और हमारी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मैम एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्योंकि हमें जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें यही सलाह देते हैं कि अब आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या फिर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो आप पनीर लीजिए, दूध लीजिए। तो लोग अक्सर उसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं और उसी लाइफ़स्टाइल पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम वीगन लाइफ़स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो ये लाइफ़स्टाइल में दूध बिल्कुल नहीं लेना, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने। तो लोगों के अंदर ये मिथ्या है कि अगर कैल्शियम बढ़ाना है तो हमें मिल्क ही लेना पड़ेगा और काऊ मिल्क लेना पड़ेगा या तो बफेलो मिल्क लेना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है? ये एक बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में एक ग्लास मिल्क दिखाया जाता है और उसके बाद बाजू में लिखा रहता है कि कैल्शियम यहाँ से मिलेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। सेसमे सीड्स है जिसमें मिल्क से भी 30 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, या बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें कैल्शियम है। एक गाय को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? वो तो घास खाती है ना, वहाँ से मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिल्क के अंदर ही कैल्शियम है। कैल्शियम तो बहुत सारे वनस्पतिजन्य आहार में है ही। लेकिन लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए जो उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो है न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स। मेडिकल डॉक्टर्स की न्यूट्रिशन की एजुकेशन काफ़ी कम है, काफ़ी अपडेटेड नहीं है, एंटीक है। और जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी उनको जो सिखाया जाता है वैसे बोलते हैं। लेकिन अब जब नया रिसर्च आ गया है, हम अगर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम ऐसे रेकमेंड नहीं करेंगे। और मैं एक काम यही कर रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्टरों को इंस्पायर कर रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ, रिसर्च डेटा शेयर कर रही हूँ और उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, ताकि वो अब ऐसी सलाह ना दे और समझे कि प्लांट बेस्ड डाइट काफ़ी सस्टेनेबल है, सफिशिएंट है और न्यूट्रिशियस है। बिल्कुल। मैं अंत में आपसे एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लोगों को बीमारियों के शिकार लोग होते हैं तो अपनी डाइट्स को चेंज करते हैं अपनी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो कौन-कौन सी समस्याओं से, कौन सी बीमारियों से उनको बचा सकता है और उनका हेल्दी लाइफ़स्टाइल उनको दे सकता है। तो अभी आज के ज़माने में मैं कुछ डिजीज़ के नाम दे देती हूँ, और आपके घर में या कोई ना कोई तो इसी से सफ़र करता ही होगा। जैसे सबसे पहली समस्या है एक्स्ट्रा वेट। करीब सभी को कहीं ना कहीं 2-4 किलो या 10 किलो कम करना होता है और काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वेट लॉस नहीं होता है। दूसरा है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, कहीं कहीं टाइप 1 भी छोटे बच्चों में देखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इसके बाद हाइपोथायरॉइड, पीसीओडी और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे जो है डिजीज़ जिसे हम जीवन शैली के रूप बताते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़, ये सारे डिजीज़ जब आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हैं तो उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि कईयों के तो ये टोटली रिवर्स हो चुके, और बहुत सारे लोगों ने अपनी मेडिसिन कम कर दी, और जिनको बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर फैमिली में है फिर भी इनको नहीं आएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े रोग और इतनी सारी मेडिसिन, और जैसे एक रबर स्टैम्प लगाया जाता है कि ये
लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके साथ, ये कभी ठीक नहीं होंगे, इसी डिजीज़ में रिजल्ट्स आ रहे हैं। कभी हमने देखा है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें भी एनिमल प्रोडक्ट्स के लिंक पाए गए हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे और ये डाइट फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि ये सारे डिजीज़ एकदम न भी आए या आए हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो जाए आपको। बिल्कुल, प्लांट बेस्ड डाइट रिवर्सिंग डिजीजेस में भी हेल्प करता है। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छे से हमें प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बताया। आपने हमें बताया कि वेगनिज्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये लाइफस्टाइल को अपनाना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रूपा शाह जी। मैम ने हमें बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट हमारी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए, हमें ब्यूटीफुल एज करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपको जानकारी मिली होगी। कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। नमस्कार।